दोस्तों मैंने आपको एम्बेडिंग्स के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। तो मैं आपको बता रहा था कि एम्बेडिंग्स कैसे तैयार होती, क्या काम है एम्बेडिंग्स का, कैसे होता है। तो इसमें मैंने सेंटेंस ट्रांसफार्मर से इंपोर्ट किया है और ये मॉडल मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ये फ्री मॉडल है, ओके। ये सेंटेंस ट्रांसफार्मर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एम्बेडिंग देता है। अभी पेड का क्या फ़ायदा है, फ्री का क्या फ़ायदा है, वो मैं आपको बोलता हूँ एक्चुअली। और सब कंपनी अपनी अपनी एम्बेडिंग जो होती है ना, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट टू नंबर, वो अलग अलग करती है। तो अगर सेंटेंस ट्रांसफार्मर का किया है तो आप ओपन एआई की एम्बेडिंग यूज नहीं कर पाओगे एक्चुअली, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। तो मैं इस स्टेटमेंट को लैंगचेन इज एन एआई फ्रेमवर्क, इसको मैं एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता हूँ। एम्बेडिंग इज सिंपली नथिंग बट न्यूमेरिकल नंबर्स जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये उनकी खुद की लैंग्वेज है, उनके खुद के वेट्स है, उनका सब कुछ है और उस हिसाब से हमको देखना है। अभी देखो, यहाँ पे मैं आपको ये फंक्शन, पहले तो ये कोड रन करके दिखाता हूँ और आपके नॉलेज के लिए बोलता हूँ कि ये जो मॉडल है उसका एम्बेडिंग का डायमेंशन है 384। 384 मतलब एक एरे है। आप उसको कौन सा भी प्लेन टेक्स्ट दे दो इंग्लिश, वो उसको 384 डायमेंशन में ही कन्वर्ट करेगा। जैसे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे होता है ना, वैसे ये इसका 384 डायमेंशनल एरे होता है एक्चुअली। तो और ऐसे नंबर है, देखो ये आपके सामने आ गया। एक्चुअली अगर आप गिनोगे इसको तो बराबर 384 निकलेगा। तो मैं आपको इसका लेंथ भी बताऊंगा। हाँ, ये देखो, यहाँ मैंने लेंथ भी प्रिंट किया है। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ एम्बेडिंग मैंने प्रिंट किया है और बाद में एक्चुअल एम्बेडिंग वाला एरे प्रिंट मार दिया है, जो कि यहाँ पे आ गया। तो ये 384 है। ओपन एआई का कुछ 1500 कुछ होता है, स्मॉल मॉडल का कुछ और होता है। हर कंपनी ने अपना अपना एम्बेडिंग बनाया, उनके अपने अपने वेटेज है, अपने अपने नंबर है। हर एक स्टेटमेंट को, हर एक वर्ड को बोल सकता हूँ मैं, या हर एक स्टेटमेंट को बोल सकता हूँ। लेकिन आप उसको जो एक पर्टिकुलर एंटिटी दोगे इसके जैसी, तो वो उसको अपने मॉडल के हिसाब से वो कन्वर्ट करता है। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यक्रम है। तो अगर आपने मान लो आपका पूरा कुछ डाटाबेस बनाया जो कि एक मॉडल यूज करके बनाया, तो आप जब कंपेयर करोगे, उसको सर्च करोगे ना, तो उस वक्त आप दूसरे मॉडल से एम्बेड करके सर्च नहीं कर पाओगे, आपको उसी मॉडल से करना पड़ेगा। मतलब आप वेंडर लॉक इन हो गए, मतलब, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ गया होगा। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें प्लेन टेक्स्ट जो है, मतलब ये इंग्लिश टेक्स्ट सिर्फ एम्बेडिंग में कन्वर्ट हुआ। इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब एक और एक एग्जांपल है मेरे पास में जिसमें कोसाइन सिमिलरिटी दिखाएगा वो एक्चुअली, कि इस अगर आप इस कोड को देखोगे तो इसमें दो सेंटेंस मैंने लिए है, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। इस दो सेंटेंस में ये फर्स्ट सेंटेंस है लैंगचेन इज एन एआई फ्रेमवर्क, और दूसरा सेंटेंस है लैंगचेन हेल्प्स डेवलपर्स बिल्ड एआई एप्लीकेशंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की कोसाइन सिमिलरिटी चेक कर रहा हूँ। अब ये कोसाइन सिमिलरिटी ऑलरेडी पाइथन में मुझे मिलता है, सेंटेंस ट्रांसफार्मर में अगर आप यहाँ देखोगे तो मुझे ऑलरेडी मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, ये एम्बेडिंग 1 मैंने बना लिया, इसने इनकोड कर लिया, कुछ तो नंबर जनरेट हुए होंगे। फिर ये सेंटेंस 2 को भी इनकोड किया, इसके भी कुछ नंबर जनरेट हुए। और अब मैं वो नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, एम्बेडिंग 1 और एम्बेडिंग 2 इसको कंपेयर कर रहा हूँ। और फिर मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअली कितने करीब है एक दूसरे के। तो चलो इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कोड क्या बोलेगा, क्योंकि इसमें लैंगचेन वर्ड है और एआई वर्ड भी है अगर आप देखोगे तो। और इनका बोल नहीं सकते कितना परसेंट का आएगा, क्या आएगा, जो भी आएगा देखते हैं हम लोग। ये रन हो रहा है अभी। ये फ्रेमवर्क हमारे उस पे है। हाँ, कोसाइन सिमिलरिटी 0.84, मतलब ये 84% जो है इसका सिमिलरिटी दिखा रहा है। देखो, इसके लॉजिक पे मुझे बात नहीं करनी है कि ये सिर्फ 2 ही वर्ड है तो कैसे है ये वो, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि कोसाइन सिमिलरिटी कैसे काम करती है। कि जब हम एक कंप्लीट डाटाबेस में से किसी दूसरे इसको हम चेक करते हैं, मान लो कुछ हमारा की होता है, उसको सर्च करते हैं, तो वो उससे कितना मैच करता है उसके हिसाब से वो पुल करके लाता है डाटाबेस से, और हम वो हिसाब से कोसाइन सिमिलरिटी के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये इतना नजदीक है। और कोई भी चीज ध्यान रखो, अगर 0.80 से ऊपर है कोई सी भी चीज, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी मैचिंग स्टेटमेंट है, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, 0.7, 0.6, 0.5 ऐसे कुछ रहा तो फिर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये था कोसाइन सिमिलरिटी और एम्बेडिंग्स का एक छोटा सा डेमो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा कि एम्बेडिंग क्या है। एम्बेडिंग नंबर कन्वर्जन है,
और नंबर से पूरा खेल खेलता है एक्चुअली। हाँ, रैग एआई जो कुछ भी है ना, पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा नंबर है। वो इन नंबर्स को जल्दी से कंपेयर कर सकता है रादर देन आपके इंग्लिश टेक्स्ट को। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और आपका पूरा एआई का जर्नी में मैथमेटिक्स ही ज़्यादा रहेगा, जो मशीन लर्निंग में काम करते हैं उसमें। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।